एक होशियार इंजीनियर जो अपने इन्वेंशन से 4 मैजिकल किंगडम बनाती है, पर उनमें से एक किंगडम की क्वीन बाकी 3 किंगडम के लोगों को मारना शुरू कर देती है ताकि वो चारों किंगडम पर अपना राज कर सके। आज हम इसी धमाकेदार फैंटेसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो मूवी की शुरुआत क्रिसमस डे से होती है और हम क्लारा और उसके भाई को देखते हैं। क्लारा बहुत ही होशियार लड़की होती है जो अपनी हर एक परेशानी को साइंस से सोल्व कर लेती है। तभी वहाँ पर क्लारा के पिता आते हैं जो अपने बच्चों को क्रिसमस गिफ्ट देते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये गिफ्ट तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए रखे थे और मुझसे कहा था कि ये गिफ्ट बच्चों को क्रिसमस डे के दिन ही देना। दरअसल क्लारा की मोम अब इस दुनिया में नहीं है। क्लारा अपना गिफ्ट खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक मेटल से बना एग होता है। क्लारा उसे खोलने की कोशिश करती है मगर वो एग लॉक्ड होता है। तो क्लारा बॉक्स के अंदर उसकी चाबी ढूंढने लगती है। तो क्लारा को उस बॉक्स के अंदर उसकी मोम का लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि जो तुम्हें चाहिए इस एग के अंदर है। क्लारा उसकी होल को बड़े ध्यान से देखती है तो वो समझ जाती है कि इस एग को उसकी मोम के अंकल डॉसलमेयर ने बनाया है। तभी वहाँ पर क्लारा के डैड आते हैं और उसे कहते हैं कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें डॉसलमेयर की पार्टी में जाना है। ये सभी लोग जल्दी से तैयार होकर पार्टी में पहुंच जाते हैं मगर क्लारा की नजरें सिर्फ डॉसलमेयर को ही ढूंढ रही होती है और क्लारा पार्टी छोड़कर डॉसलमेयर के पास आ जाती है और उनसे पूछती है कि क्या ये एग आपने बनाया है। तो वो जवाब देते हैं कि ये मेरा सबसे पहला इन्वेंशन था जो मैंने तुम्हारी मोम के लिए बनाया था। तो क्लारा पूछती है कि इसकी चाबी कहाँ है। इस पर डॉसलमेयर क्लारा से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें आज इसकी चाबी जरूर मिल जाएगी, फिलहाल तुम ऊपर जाकर पार्टी एंजॉय करो। फिर कुछ देर बाद डॉसलमेयर भी ऊपर आ जाते हैं और सभी बच्चों से कहते हैं कि आज हम एक गेम खेलेंगे। मैंने ऊपर बहुत सारी रस्सियां बांधी हैं जिस पर हर एक बच्चे का नाम लिखा है। हर एक बच्चे को अपने अपने नाम वाली रस्सी को फॉलो करना है जिसके अंत में आप सभी बच्चों को अपना अपना गिफ्ट मिल जाएगा। सभी बच्चे अपने अपने नाम वाली रस्सी को फॉलो करने लगते हैं और क्लारा को भी उसके नाम वाली रस्सी मिल जाती है। क्लारा उस रस्सी को फॉलो करने लगती है और काफी देर चलने के बाद क्लारा किसी और ही दुनिया में आ जाती है जो कि पूरी बर्फ से ढकी होती है। तभी क्लारा अपने सामने एक ट्री को देखती है जिसके अंदर लाइट जल रही होती है। तो क्लारा जल्दी से उस ट्री के पास आती है तो वो देखती है कि उस ट्री के अंदर एक चाबी लटकी है। क्लारा जैसे ही उस चाबी को लेने लगती है तभी एक शरारती चूहा उस चाबी को लेकर वहां से भाग जाता है। क्लारा भी उस चूहे के पीछे पीछे जाने लगती है तो वो चूहा जमी हुई नदी से होकर दूसरी तरफ चला जाता है। क्लारा जैसे ही नदी में अपना पैर रखती है तो वहाँ की बर्फ टूटने लगती है। तभी क्लारा को अपने सामने एक ब्रिज दिखाई देता है जो नदी के दूसरी तरफ जा रहा होता है। तो क्लारा उस ब्रिज के पास आ जाती है और नदी के दूसरी तरफ जाने लगती है पर तभी एक गार्ड उसे रोक लेता है। वो क्लारा से कहता है कि तुम दूसरी तरफ नहीं जा सकती हो। इस पर क्लारा उसे कहती है कि एक चूहा मेरी चाबी लेकर दूसरी तरफ भाग गया है, इसीलिए मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। तो वो गार्ड क्लारा से उसका नाम पूछता है। जब क्लारा उसे अपना पूरा नाम बताती है तो वो गार्ड क्लारा के सामने घुटने टेक देता है। वो कहता है कि आप तो हमारी क्वीन मेरी की बेटी हो, उस हिसाब से आप हमारी प्रिंसेस हुई, हमें कई सालों से आपका इंतजार था, आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तो क्लारा भी उसे गेम का एक हिस्सा समझकर गार्ड से कहती है कि वो चाबी ढूंढने में मेरी मदद करो। जिसके बाद वो गार्ड क्लारा को लेकर दूसरी तरफ आ जाता है जहाँ पर बहुत खतरनाक जंगल होता है। तभी क्लारा को वो चूहा दिखाई दे जाता है। क्लारा जल्दी से घोड़े से उतरकर उसके पास जाने लगती है मगर वो चूहा एक बार फिर से बिल के अंदर घुस जाता है। क्लारा उसे निकालने की कोशिश करने लगती है पर तभी वहाँ पर चूहा से बना एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है जो क्लारा को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है मगर वो गार्ड किसी तरह क्लारा को बचा लेता है और उसे लेकर कैसल आ जाता है जो कि बहुत विशाल होता है। ये वही कैसल है जहाँ पर क्लारा की मोम मेरी क्वीन है। क्लारा जैसे ही अंदर आती है तो वहाँ मौजूद लोग क्लारा के सामने झुक जाते हैं। क्लारा को अभी तक कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है। इसके बाद गार्ड क्लारा को एक खास कक्ष में लेकर आता है जहाँ पर 3 राज्यों के राजा होते हैं। उनमें से एक फूलों का राजा है और दूसरा बर्फ का राजा होता है और तीसरी मिठास की दुनिया की क्वीन होती है जिसका नाम शुगर प्लम है। शुगर प्लम क्लारा को देखकर बहुत खुश होती है और क्लारा को बताती है कि तुम्हारी मॉम यहाँ की क्वीन है, उन्होंने ये 4 राज्य बनाए हैं मगर बहुत साल पहले वो यहाँ से चली गई थी, इस वक्त वो कहाँ है। तो क्लारा उन्हें बड़े दुखी मन से बताती है कि मेरी मॉम की मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद शुगर प्लम क्लारा को अपने साथ ले जाती है और क्लारा को उसकी मॉम का सिंहासन दिखाती है। क्लारा को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो क्लारा उन्हें कहती है कि मुझे आप लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं
नहीं है, मैं तो यहाँ पर अपनी चाबी ढूंढने आई थी जिसे एक चूहा ले गया है। तो वो गार्ड शुगर प्लम को बताता है कि राजकुमारी अभी मदर जिंजर के राज्य से लौटी है। ये सुनकर शुगर प्लम डर जाती है और वो क्लारा से कहती है कि शुक्र है कि तुम मदर जिंजर के राज्य से सही सलामत लौट आई हो। अगर उसे पता होता कि तुम मेरी की बेटी हो तो वो तुम्हें मार देती। इस पर क्लारा उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों करती। तो शुगर प्लम उसे बताती है कि मदर जिंजर भी पहले हमारी तरह एक क्वीन थी जो मनोरंजन के राज्य पर राज करती थी, मगर फिर उसने गद्दारी की और उसे कैसल से निकाल दिया गया और अब वो हम सबको मारकर चारों राज्यों पर अपना कब्जा करना चाहती है। इसके बाद शुगर प्लम क्लारा को अपने साथ एक बहुत बड़ी वॉच पर खड़ी करती है। ये वॉच जब गोल घूमती है तो क्लारा उस दुनिया से निकलकर अपनी दुनिया में आ जाती है। तो क्लारा देखती है कि उसकी दुनिया का टाइम बहुत स्लो चल रहा है और जिस दुनिया में क्लारा इस वक्त मौजूद है वहाँ का टाइम बहुत ज्यादा फास्ट है। फिर शुगर प्लम क्लारा को शाम को होने वाली पार्टी के लिए तैयार करती है। शाम होने पर एक लेडी क्लारा के सामने बेली डांस करती है और वो क्लारा को चारों राज्यों की कहानी सुनाती है। यहाँ शुगर प्लम क्लारा से कहती है कि मदर जिंजर हमारे ऊपर अटैक करने वाली है और अब सिर्फ तुम ही हमें बचा सकती हो और इसीलिए तुम यहाँ पर हो। पर क्लारा उसे कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। तो शुगर प्लम क्लारा को एक बहुत बड़े हॉल के अंदर लेकर आती है जहाँ पर एक बहुत बड़ी मशीन रखी होती है। शुगर प्लम क्लारा को बताती है कि ये मशीन तुम्हारी मॉम ने बनाई थी और इस मशीन से उन्होंने छोटे छोटे डॉल्स में जान डाल दी थी, मगर तुम्हारी मॉम के जाने के बाद ये मशीन अचानक बंद हो गई। ये सुनकर क्लारा उसे कहती है कि मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। तो क्लारा देखती है कि इस मशीन के ऊपर भी वैसा ही की होल है जैसा क्लारा के एक के ऊपर है। ये देखकर क्लारा समझ जाती है कि इस मशीन और उस एक की चाबी एक ही है। तो क्लारा ये बात शुगर प्लम को बताती है। तो शुगर प्लम उसे कहती है कि हमें किसी भी तरह वो चाबी मदर जिंजर से वापस लानी होगी। रात होने पर क्लारा की टीम में उसकी मॉम आती है जो क्लारा से कहती है कि मैंने एक बहुत खूबसूरत वर्ल्ड बनाया है जहाँ पर मैं तुम्हें एक दिन जरूर लेकर जाऊंगी। मगर क्लारा को नहीं पता था कि उसकी मॉम पहले ही मर जाएगी। अब क्लारा अपनी मॉम की बनाई दुनिया को बचाने का फैसला करती है और सुबह होने पर वो अपनी आर्मी लेकर मदर जिंजर के राज्य में आ जाती है। पर तभी वहाँ पर बहुत सारे चूहे उनके ऊपर हमला कर देते हैं और क्लारा को एक बड़ी सी डोइल उठाकर टेंट के अंदर फेंक देती है जहाँ पर मदर जिंजर के जोकर उसे तंग करने लगते हैं और क्लारा को एक चेयर पर बिठाकर उसे ऊपर मदर जिंजर के पास भेज देते हैं। मदर जिंजर क्लारा को देखते ही पहचान लेती है। वो क्लारा से कहती है कि तुम क्वीन मेरी की बेटी हो। तो क्लारा उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कैसल के ऊपर हमला करने वाली हो। इस पर मदर जिंजर उसे कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तभी वो गार्ड भी क्लारा को बचाने के लिए टेंट के अंदर पहुंच जाता है और मदर जिंजर का ध्यान भटकते ही क्लारा उस चाबी को मदर जिंजर से छीनकर भाग जाती है। हालांकि मदर जिंजर क्लारा को रोकने की बहुत कोशिश करती है। वो क्लारा को कुछ बताना चाहती थी मगर क्लारा बिना सुने ही वहाँ से बाहर आ जाती है और सबसे पहले उस चाबी से उस एक को खोलती है, मगर उसके अंदर क्लारा को कुछ भी नहीं मिलता। वो बस एक मामूली सा म्यूजिक बॉक्स होता है। तो ये देखकर क्लारा बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो गार्ड को कहती है कि ये चाबी शुगर प्लम को दे देना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस पर गार्ड क्लारा से कहता है कि आपकी मॉम बहुत होशियार क्वीन थी, उन्होंने कुछ सोचकर ही आपको यहाँ भेजा होगा, इसीलिए आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। ये सुनकर क्लारा गार्ड की बात मान लेती है और वहीं पर रुक जाती है। जिसके बाद वो गार्ड के साथ शुगर प्लम के पास आती है और उसे वो चाबी देती है और अब शुगर प्लम जल्दी से बिना वक्त जाया किए उस चाबी को उस मशीन के अंदर लगा देती है, जिसके लगते ही वो मशीन चालू हो जाती है और अब शुगर प्लम छोटे छोटे डॉल्स को बढ़ाकर मदर जिंजर पर हमला करने की तैयारी करने को कहती है। ये देखकर गार्ड और क्लारा उसे और सोल्जर बनाने को मना करते हैं, पर शुगर प्लम के तेवर अब पूरी तरह से बदल जाते हैं और वो उन दोनों से कहती है कि मुझे हुक्म देने की कोशिश मत करो, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। शुगर प्लम का ये रूप देखकर क्लारा और गार्ड समझ जाते हैं कि असली विलन मदर जिंजर नहीं बल्कि शुगर प्लम है। क्लारा उससे पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रही हो। इस पर शुगर प्लम उसे जवाब देती है कि मैं चारों राज्यों पर राज करना चाहती थी, पर मदर जिंजर को मेरे बारे में पता चल गया था, इसीलिए मैंने सबसे पहले सबको उसके खिलाफ कर दिया और उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया। इसके बाद शुगर प्लम क्लारा और उस गार्ड को भी बंद करवा देती है। यहाँ
क्लारा खुद को ही कोसने लगती है। वो गार्ड से कहती है कि मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। इस पर गार्ड क्लारा से कहता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और अब क्लारा एक बार फिर से उस एग को देखने लगती है तो उसे उसके अंदर एक छोटा सा मिरर दिखाई देता है, जिसे देखकर क्लारा को समझ आ जाता है कि उसकी मॉम ने खत में ये क्यों लिखा था कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें इसके अंदर मिलेगा। दरअसल क्लारा की मॉम क्लारा को ये बताना चाहती थी कि तुम किसी भी मुसीबत का सामना अकेली कर सकती हो। और अब क्लारा भी पूरे जोश के साथ अपनी मॉम की बनाई दुनिया को बचाने के लिए एक रस्सी के सहारे नीचे आ जाती है। और क्लारा के पीछे पीछे वो गार्ड भी नीचे आ जाता है। क्लारा गार्ड से कहती है कि हमें किसी भी तरह इंजन रूम तक जाकर उस मशीन को बंद करना होगा। तभी इनके सामने मदर जिंजर का वो चूहा आता है जो क्लारा को लेकर इंजन रूम की तरफ जाने लगता है। मगर वहां तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं था। इंजन रूम तक जाने के लिए क्लारा को एक बहुत बड़े व्हील से गुजरना था। यहाँ क्लारा उस गार्ड को कहती है कि मैं इंजन रूम में जाकर उस मशीन को बंद करती हूँ और तुम मदर जिंजर के पास जाकर उसे होशियार कर दो कि शुगर प्लम उस पर हमला करने वाली है। इसके बाद क्लारा उस व्हील से होते हुए इंजन रूम तक पहुंच जाती है। उधर वो गार्ड मदर जिंजर को जाकर सारी बातें बता देता है और उसे कहता है कि मैं और राजकुमारी आपके साथ हैं। और अब मदर जिंजर गार्ड के साथ मिलकर शुगर प्लम पर हमला करने का प्लान बनाती है। वहीं क्लारा उन टॉयल सोल्जरों का ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे चूहे छोड़ती है और खुद उस मशीन की तरफ बढ़ने लगती है। मगर तभी वो सोल्जर क्लारा को देख लेते हैं और यहाँ क्लारा और उन सोल्जर के बीच फाइट होने लगती है। उधर शुगर प्लम के सोल्जर मदर जिंजर की बड़ी सी डोल को घेर लेते हैं और यहाँ पर घमासान युद्ध होने लगता है। उन सोल्जरों की तादाद बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो बड़ी डोल को नीचे गिरा देते हैं। तो शुगर प्लम देखती है कि उस डोल के अंदर से मदर जिंजर नहीं बल्कि वो गार्ड निकलता है। ये देखकर शुगर प्लम समझ जाती है कि मदर जिंजर इस वक्त जरूर क्लारा की मदद करने गई होगी। उधर मदर जिंजर क्लारा के पास आकर उन सोल्जरों को मारने लगती है। उधर शुगर प्लम अपने सोल्जरों को उस गार्ड को मारने का हुक्म देती है, पर तभी वहाँ पर वो चूहों से बना मॉन्स्टर आ जाता है जो गार्ड के साथ मिलकर उन सोल्जरों से लड़ने लगता है। तब तक शुगर प्लम वहाँ से सीधी इंजन रूम में आ जाती है और वो क्लारा और मदर जिंजर को पकड़ लेती है। और अब शुगर प्लम मदर जिंजर को उस मशीन के जरिए एक छोटी डोल में बदलने लगती है। हालांकि क्लारा उसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं होती और उस मशीन का बटन दबा देती है। पर तभी उस मशीन का रुख शुगर प्लम की तरफ हो जाता है और शुगर प्लम एक छोटी डोल में बदल जाती है। दरअसल क्लारा शुगर प्लम के इरादे परख लेती है और वो मशीन में कुछ गड़बड़ कर देती है। शुगर प्लम के मरते ही वो सारे सोल्जर भी मर जाते हैं। और अब क्लारा मदर जिंजर से माफी मांगती है। वो कहती है कि मुझे आपकी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। मदर जिंजर भी क्लारा को माफ कर देती है और कुछ दिन में ही यहाँ सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। और अब क्लारा को यहाँ की नई क्वीन बना दिया जाता है। क्वीन बनते ही क्लारा भी उस गार्ड की पोस्ट को बदलकर उसे सेनापति बना देती है। और अब क्लारा उन सब से कहती है कि मुझे मेरी दुनिया में वापस जाना है क्योंकि वहाँ पर सभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो सब लोग क्लारा को वापस जाने की इजाजत दे देते हैं और क्लारा सबको अलविदा कहकर उस गार्ड के साथ उसी पेड़ के पास आ जाती है जिस पेड़ से वो इस दुनिया में आई थी। जिसके बाद क्लारा उस पेड़ से होते हुए वापस उसी पार्टी में पहुंच जाती है। और यहाँ पहुंचने पर क्लारा सबसे पहले डोसलमेर से मिलती है और उन्हें थैंक्स कहती है और बताती है कि मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। जिसके बाद क्लारा उस एग को खोलती है जिसकी वजह से वो म्यूजिक बजने लगता है। क्लारा यहाँ अपने डैड के साथ डांस करने लगती है तो क्लारा के डैड उसे कहते हैं कि ये म्यूजिक तो तुम्हारी मॉम को बहुत पसंद था। तब तक वहाँ क्लारा की बहन और भाई भी आ जाते हैं और फिर ये सभी फैमिली मिलकर यहाँ पर डांस करती है। और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।